हारूत और मारूत कौन थे? बाबल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब बात तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में से हकीकत को तलाश करना गहरे समंदर में से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतालिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायात मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबईन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात, इंजील और इसराइली रिवायात में आती हैं। जबकि इन रिवायात की बेशतर उलमा और मुअर्रिखीन ने भी तायीद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रिवायात और वाक़यात को मुकम्मल पेश करने की कोशिश करेंगे। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान मौजूद पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन पे आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो तेरी नाफरमानी न करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है, अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह ने दो ऐसे फरिश्तों को चुन लिया जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इनमें इंसानी फितरत और शहवत डाल के दुनिया में भेजा। वो शहर बाबल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी का काम सरअंजाम देने लगे, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शौहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मरूब हो गए और इस पर आशिक हो गए, और कहा जाता है कि इन दोनों ने इस औरत से जिना की ख्वाहिश की। औरत ने इनसे कहा कि तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो, मेरे खामिद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वो आसमान पर चढ़ जाते थे। जब औरत इस अमल से आसमान पर गई तो अल्लाह ताला के हुक्म से इसे सितारे के शक्ल से मसख कर दिया। क्योंकि इस औरत का नाम जोहरा था, इसलिए इस सितारे का नाम भी जोहरा रख दिया गया। इस गुनाह से हारूत और मारूत खुद वो इसमें आज़म भूल गए जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रिवायत है जिसे इमाम इब्न कसीर और फ़खरुद्दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मन गढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते, और इमाम सयूती जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था कि जब शहर बाबल ताज़ीब व तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ पे लोग बातिल खुदा की पूजा करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू और तिंतर मिंतर को बहुत अहमियत देते थे। ये लोग इस इल्म के जरिए मुआशरे में खूब फसाद फैलाते थे। इनकी तारीखी किताबों में जादू और तिंतर मिंतर ही नजर आता है। इस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो इसने इन लोगों को इस शर्किया अमल से रोका, और जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो शैतान ने किताबों को दोबारा खोद कर निकाल लिया और लोगों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम माअज़ल्लाह पैगंबर नहीं था, बल्कि इन किताबों के जरिए हुकूमत किया करता था। बनी इसराइल ने इसकी पैरवी की
اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم میں سرایت کر گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا۔ لہٰذا جب یہ علم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت میں معمور کیا تاکہ وہ جادوگروں کے فساد اور شر پسندوں سے محفوظ رہ سکے۔ لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھیں۔ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ گئے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر ہلا کے قریب ایک خنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جہاں سے بابل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ یہ اس کنویں کو ہی جاہ بابل قرار دیتے ہیں۔ بہرحال اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اور ہمارا تعلق آپس میں بنا رہے۔ خدا حافظ۔